मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। मनुष्य अनेक प्रकार से कर्म करता है। मन से कर्म करता है, जिसमें बुद्धि और चित्त भी आता है। मनुष्य अपने जीभा से, अपने मुंह से भी कर्म करता है और मनुष्य अपने शरीर के जो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पांव, इनसे भी कर्म करता है। भारी काम मनुष्य करने के लिए अधिकतर अपने हाथ और पैरों का प्रयोग करता है और ज्यादा भारी होने पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन कुछ भी जो करता है मनुष्य, उसका मुंह के द्वारा शब्द के रूप में बोल करके अवश्य ही प्रयोग करता है, जिसे हम कहते हैं बोली के द्वारा। मनुष्य क्या बोलता है? मनुष्य जो बोलता है वह मनुष्य का अपना कर्म होता है। मनुष्य जिस भी प्रकार से कर्म करता है, मनुष्य के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा हिसाब किताब होता है। मनुष्य जो कर्म करता है, जैसा कर्म करता है, मनुष्य को उसके कर्म का निश्चित रूप से निश्चित फल मिलता है। ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, ये कर्म और कर्म फल पर आधारित है। मनुष्य कर्म करता है, संसार के सभी जीव मनुष्य जन्म में मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगते हैं, फल पाते हैं। संसार के जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी प्रकार की जन्म है, जितने प्रकार की चोले हैं, जितने प्रकार के शरीर हैं, जितनी प्रकार की बॉडीज हैं, वो सारे के सारे मनुष्य के कर्म का फल है। इसलिए मनुष्य सबसे अधिक जो कर्म करता है वह अपने वचन के द्वारा, अपनी जीवा के द्वारा, अपने मुख के द्वारा शब्दों के रूप में बोल करके करता है। और इन्हीं कर्मों का मनुष्य अपने जीवा के द्वारा, अपने मनुष्य बोली के द्वारा वंदना करता है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, गुणगान करता है, यशगान करता है। मनुष्य अपनी इसी जीवा के द्वारा, अपने इस मुंह के द्वारा अपमान करता है, तिरस्कार करता है, गालियां देता है। दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य इस जीवा के द्वारा, इस मुख के द्वारा, इस बोली के द्वारा करता है। अब जैसा कर्म करता है, मनुष्य केवल कर्म करने वाला प्राणी है, कर्म करता प्राणी है। किस कर्म का क्या फल होगा, किस कर्म का क्या फल है, यह वह नहीं जानता। यह तो केवल दाता जो कर्म का फल देता है
वही जानता है, उसी के हाथ में, उसी को पता है कि किस कर्म का क्या फल है। लेकिन मनुष्य कहता जरूर है। जब मनुष्य अहंकारवश जब किसी का अपमान करता है, किसी का तिरस्कार करता है, किसी पर अन्याय करता है, किसी पर अत्याचार करता है, शोषण करता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, तो अहंकारवश कहता है जो होगा देखा जाएगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैंने आज तक गलत किया ही नहीं। लेकिन जब मनुष्य को उसी कर्म का फल भोगने को मिलता है तो वह केवल रोता है, पछताता है और याचक समान हो जाता है, याचक हो जाता है और कहता है कि मुझे तो याद नहीं, मुझे तो ज्ञात नहीं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। न जाने किस कर्म का, किस पाप का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि मेरे किसी कर्म का फल ना होकर के मुझे किसी और के पाप का, किसी और के कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। यह है मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। यही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य जो करता है उसे सहज सहर्ष स्वीकार नहीं करता, और यदि उसे जो प्राप्त होता है वह सही है, अनुकूल है, तो वह फिर इतरा जाता है, फिर कहता है कि ये देखो मैंने अच्छे कर्म किए, ये मेरे अच्छे कर्म का फल है। और यदि उसके बुरे कर्मों का फल शुरू होता है तो फिर वह इनकार करने लगता है, वो भागने लगता है, दूसरों पर दोष देता है। मनुष्य अपनी जीवा के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा पाप कर्म, दुष्कर्म, बुरे कर्म, नीच कर्म करता है, और जब उनका फल भोगने का समय आता है, जब उनका फल भोगता है तब फिर और करता है, अस्वीकार करके, स्वीकार नहीं करके कहता है कि ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, ऐसा तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो न जाने किसके कर्म का। इस तरह से मनुष्य को सदा ही अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सत्कर्म करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवा के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा सदैव ही गुणगान करना चाहिए, किसी का मान करना चाहिए, किसी का सम्मान करना चाहिए, वंदना, विनती, स्तुति और प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि मनुष्य को उसके उस सदकर्म का सदफल प्राप्त हो और उसके जीवन में आनंद हो, मंगल हो, सुख हो, सब कुछ सही हो, उसके लिए भी हो और दूसरों के लिए भी हो।